नवी मुंबई के बीचों बीच स्थित यह होटल अपनी शानदार सुविधाओं और बेहतरीन सेवा के लिए जाना जाता था। हर साल हजारों लोग यहाँ ठहरते थे, लेकिन होटल का स्टाफ कभी भी एक खास कमरे के बारे में खुलकर बात नहीं करता था। रूम नंबर 512। यह कमरा कई सालों से बंद पड़ा था। कोई भी इस कमरे में नहीं रुकता था, और अगर गलती से कोई मेहमान वहाँ चला जाता तो वह रातों रात वहाँ से भाग निकलता। होटल के कुछ पुराने कर्मचारी जानते थे कि इस कमरे के साथ कुछ बहुत ही भयानक जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने कभी गलती से इस कमरे के पास रात बिताई थी, उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी थी। किसी के रोने की, दरवाजे पर किसी के खरोंचने की, या फिर फर्श पर किसी के नंगे पाँव चलने की। लेकिन जो भी होता वह सिर्फ रात में होता। रोहित और विशाल, दो घनिष्ठ मित्र, नवी मुंबई में एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। दोनों एडवेंचर के बहुत शौकीन थे और अक्सर भूतिया जगहों के बारे में पढ़ते और मजाक करते थे। जब उन्होंने होटल में चेक इन किया तो स्टाफ ने उन्हें चाबी देते हुए कहा, आपका कमरा 5वें मंजिल पर है, 512 नंबर। यह सुनते ही होटल के एक कर्मचारी की आंखें अचानक चौड़ी हो गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। रोहित ने यह नोटिस किया और मजाक में स्टाफ से पूछा, कोई भूत वूत तो नहीं है इस होटल में? स्टाफ हंस दिया, लेकिन उसकी हंसी में एक हल्की झिझक थी। उसने कहा, सर आप आराम से रहिए, सब कुछ ठीक है। दोनों दोस्त लिफ्ट में चढ़े और 5वें मंजिल पर पहुंच गए। होटल का इंटीरियर बहुत खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही वे 5वें मंजिल पर उतरे, हवा का एक अजीब सा झोंका आया। यह हवा बहुत ठंडी थी, जबकि बाहर मौसम गर्म था। दोनों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे की ओर बढ़ गए। रूम नंबर 512 के दरवाजे पर एक हल्की धूल जमी हुई थी, जैसे इसे कई दिनों से किसी ने खोला ना हो। विशाल ने कंधे उचकाए और दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पुराना और बंद पड़ा कमरा हो, जिसमें नमी और बासीपन भरा हो। लेकिन यह अजीब था क्योंकि कमरा साफ सुथरा दिख रहा था। कमरे में घुसते ही रोहित ने अपना बैग बिस्तर पर फेंक दिया और खिड़की खोल दी। खिड़की के बाहर शहर की रौनक दिखाई दे रही थी, लेकिन 5वें मंजिल की ऊंचाई से नीचे झांकते ही उसे एक अजीब सा सिहरन महसूस हुआ। नीचे एक पार्क था जहाँ कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई ऊपर खड़ा उसे देख रहा है। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और सोचा कि शायद सफ़र की थकान के कारण उसे ऐसा लग रहा है। विशाल ने टीवी चालू की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद झिलमिलाहट आई, जैसे कोई सिग्नल ना हो। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही झिलमिलाहट थी। अचानक टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। विशाल ने रिमोट उठाया और फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्क्रीन काली रही। रात के करीब 1 बजे रोहित की नींद खुली। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। उसने पानी पीने के लिए टेबल पर रखा गिलास उठाया, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ से हटकर पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश की हो। उसने लाइट ऑन कर दी, जिससे विशाल भी जाग गया। क्या हुआ? विशाल ने पूछा। मुझे लगा कि कोई यहाँ था, रोहित ने धीरे से कहा। विशाल हंसने लगा। भाई तेरे डरावने ख्याल शुरू हो गए, सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। रोहित ने भी इसे अपना मन का वहम समझकर लाइट बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसके कान के बहुत पास बोल रहा हो, लेकिन सब साफ नहीं थे। उसने घबराकर आंखें खोली और देखा कि विशाल गहरी नींद में था, लेकिन बिस्तर की दूसरी तरफ किसी का हल्का सा सिलहुट दिखाई दे रहा था। रोहित का गला सूख गया। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप जलाया। जैसे ही रोशनी हुई, वह साया गायब हो गया। अब रोहित पूरी तरह जाग चुका था। उसने विशाल को झकझोर कर जगाया। विशाल, कुछ गड़बड़ है इस कमरे में। विशाल ने आंखें मलते हुए कहा, अब फिर से शुरू मत हो जाए यार। लेकिन तभी बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने शावर चालू कर दिया हो। उन्होंने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़े। रोहित ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पानी बह रहा था और शीशे पर किसी की उंगलियां के निशान थे। उन निशानों से धीरे धीरे नाम उभरने लगे, रागिनी। अब विशाल भी डर चुका था। उसने घबरा कर बाथरूम का नल बंद किया, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइट अचानक झपकने लगी। खिड़कियाँ खुद ब खुद खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। पर्दे तेजी से फरफराने लगे और फिर एक बहुत ही भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक सफ़ेद साया बाथरूम से बाहर आया। वह एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे
और आंखें पूरी तरह काली थी। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, मानो किसी ने उसे मरोड़ कर तोड़ दिया हो। विशाल चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दबकर रह गई। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस भूतिया औरत की फटी फटी आवाज़ आई, यह कमरा मेरा है, तुम यहाँ नहीं ठहर सकते। अचानक उसने विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा दिया। विशाल की आंखें बाहर निकलने लगी और वह तड़पने लगा। रोहित ने जल्दी से टेबल पर रखा भगवान का छोटा सा चित्र उठाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र की आवाज़ गूंजने लगी, वह भूतिया औरत जोर जोर से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया और रोहित ने विशाल को घसीटते हुए बाहर निकाला। वे दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे और हाँफते हुए सारी बात बताई। स्टाफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, रागनी, वह लड़की जो कई साल पहले इसी कमरे में मारी गई थी, उसकी आत्मा अभी भी यहीं है। रोहित और विशाल होटल से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 5वें मंजिल का गलियारा अचानक लंबा हो गया हो। वे जितने तेजी से भागते, दरवाज़ा उतने ही दूर लगता। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कोई मंत्र फुसफुसा रहे हो। अचानक रोहित के कदम लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। विशाल ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति रोहित को पीछे खींच रही है। रोहित चीख पड़ा, विशाल, मुझे पकड़। विशाल ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन रोहित की पकड़ ढीली होती जा रही थी। तभी एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर से वही सफ़ेद साया बाहर निकला। इस बार उसकी आंखें जलती हुई लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ लग रहा था। उसकी चीखों से पूरा गलियारा गूंज उठा। विशाल ने पूरी ताकत से रोहित को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटके में रोहित जमीन से ऊपर उठ गया। वह हवा में झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को जकड़ कर दबा रही हो। रोहित की आंखें चौड़ी हो गई और उसके मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। विशाल ने देखा कि रोहित के पैरों के नीचे काला धुआं उठ रहा था और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। रोहित, नहीं! विशाल ने चिल्लाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक रोहित की गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ गई। एक असहनीय कराके की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रोहित की निराल लाश जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं बचा था। विशाल की सांसें अटक गई। उसने रोहित के शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी एक डरावनी हंसी पूरे गलियारे में गूंज उठी। वही भूतिया औरत अब विशाल की तरफ बढ़ रही थी। विशाल के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और जैसे जैसे सीढ़ियों तक पहुंचा, लेकिन जब उसने नीचे देखा, 5वें मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक की सीढ़ियां एक अंधेरे में समा चुकी थी। नीचे केवल गहरा अंधेरा था और उसमें से कई लाल आंखें चमक रही थी। अब विशाल के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह पीछे मुड़कर उस भूतनी का सामना करे या फिर अंधेरे में छलांग लगा दे। वह बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी पीछे से वही ठंडी सांसों की आहट आई। विशाल ने बिना सोचे समझे अंधेरे में छलांग लगा दी, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने महसूस किया कि वह हवा में ही झूल रहा था। अचानक किसी ने उसकी टांगें पकड़ ली और उसे नीचे खींचने लगा। उसकी चीख गूंज उठी और फिर चारों ओर बस सन्नाटा छा गया। अगली सुबह होटल का एक कर्मचारी 5वें मंजिल पर सफाई करने आया तो उसे गलियारे में रोहित की लाश पड़ी मिली। उसका चेहरा खौफ से जमा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। होटल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया, कमरा 512 में फिर एक मौत हुई, लेकिन लाश सिर्फ एक ही मिली, दूसरा व्यक्ति गायब है। उस दिन के बाद होटल प्रबंधन ने कमरा 512 को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन कई सालों बाद भी रात के समय वहाँ फुसफुसाहटें और डरावनी चीखें सुनाई देती है। जो लोग 5वें मंजिल पर ठहरते हैं वे बताते हैं कि कभी कभी उन्हें गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ आती है, और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक युवा आदमी को दौड़ते हुए देखा, जैसे वह किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जो सबसे भयानक था वह था होटल के पुराने सीसीटीवी फुटेज। जब रात के अंधेरे में रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें एक चीज़ साफ दिखाई दी, एक परछाई जो गलियारे में खड़ी थी और उसके पीछे एक दूसरा साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कमरा 512 अब भी बंद था, लेकिन उसकी खिड़कियों से कभी कभी कोई झांकता हुआ नजर आता था। शायद विशाल अब भी वहीं था, या शायद वह अब भी भाग रहा था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।